डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया। कल हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया, जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, population growth and urbanization, economic growth and development. These were the some reasons which we discussed yesterday. आज फिर हम कुछ और ऐसे ही इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं रिपीट करती हूँ कि द टोटल एक्सपेंडिचर for the year 2021 budget has been estimated nearly 30 lakh 42,230 करोड़ रुपीस। ये जो एस्टीमेट है 2021 का, ये 1920 के रिवाइज्ड एस्टीमेट से 12.7% ज़्यादा है। दिस रिफ्लेक्ट अ ग्रोथ ऑफ 12.7% ओवर द रिवाइज्ड एस्टीमेट ऑफ 1920। अब हम कुछ और इश्यूज़ डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक। एंटी पॉवर्टी स्कीम्स एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री with a huge population and underutilized resources, और हमने सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको चुना है, और इट पुट्स हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर द वेलबींग ऑफ द वीकर सेक्शन। तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट को चलानी पड़ती हैं ताकि सभी लोगों का भला हो सके। वीकर सेक्शन खास करके उसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं। द इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 promises to create 4 crore well-paid jobs by 2025 and 8 crore by 2030. In 2020 budget, 3,000 crore rupees have been allotted for the skill development. दीन दयाल अंत्योदय योजना, ये एक प्रोग्राम है जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए अभी रीसेंट बजट में कहा गया कि इससे 5 करोड़ हाउस होल्ड्स को बेनिफिट मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी योजना है। और आप जानते ही हैं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हैज़ बीन रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सेसफुली। अभी भी पैंडेमिक के टाइम भी इस स्कीम के तहत हम लोग माइग्रेंट वर्कर्स को भी बहुत बेनिफिट पहुंचा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपने सुना ही होगा, लेटेस्ट न्यूज़पेपर्स में आ रहा है कि उन माइग्रेंट वर्कर्स को भी इसी योजना के तहत गांव में ही काम दिया जा रहा है। तो it is this program is the largest program of the world, and it is a demand driven scheme which has been allotted 60,500 करोड़ रुपीस इन द करंट बजट। लेकिन अभी सुनने में आया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एक्सपेंडिचर इस स्कीम पर और भी बढ़ा दिया है। तो इस तरह से सरकार को इन प्रोग्राम्स स्कीम्स पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। नेक्स्ट रीज़न इज़ राइजिंग ट्रेंड इन इंडिया सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर। सोशल सेक्टर में कौन कौन से चीज़ें आती हैं? हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स, वेलफेयर ऑफ SC and ST, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और ये सब मेजर सेक्टर्स हैं which demand huge investment every year. The central government expenditure on social services and rural development, which has contributed to human development, has gone up consistently over the year. अगर हम 12-13 का डेटा देखें तो 13.04%
टोटल एक्सपेंडिचर का स्पेंड किया गया था सोशल सर्विसेज पे, और रूरल डेवलपमेंट पे था 2.74%। अगर हम लेटेस्ट बजट का डेटा देखें तो लगभग इस 2021 में 1,44,817 करोड़ रुपीज़ अलॉटेड फॉर द रूरल डेवलपमेंट। वहीं एजुकेशन के लिए जो करंट बजट में पैसा अलॉट किया गया है वो है 9,93,312 करोड़ रुपीज़। सो यू कैन इमेजिन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सपेंडिचर क्यों राइजिंग ट्रेंड पर रहता है। नेक्स्ट रीज़न हम बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन है जो हैवी एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट ऑफ सब्सिडीज़। द गवर्नमेंट पे मेजर एंड माइनर सब्सिडीज़, बहुत सारी सब्सिडीज़ देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फूड पर, फर्टिलाइजर्स पर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, हैंडलूम्स पर, फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। और ये सब सब्सिडीज़ जो हैं वो एक मेजर रोल पे करती हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर का के इंक्रीजिंग ट्रेंड में। The Economic Survey 1920 clearly states that the farmers need to be empowered through subsidies and cash transfers to achieve the target of doubling farmers' income by 2022. अगर फार्मर्स को एम्पावर करना है तो उन्हें सब्सिडीज़ और कैश ट्रांसफर्स के थ्रू ही कर सकते हैं हम। अगर हम 11-12 का डेटा देखें तो नियरली 1,04,181 करोड़ रुपीज़ वर अलॉटेड फॉर सब्सिडीज़, और अब रीसेंट बजट में ये कितना हो गया है, लगभग 2,27,794 करोड़ रुपीज़, तो जस्ट डबल हो गया है। एंड इट इज़ द 6% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द करंट बजट है। करंट बजट का 6% सब्सिडीज़ पर ही खर्च हो रहा है। कुछ लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं सब्सिडीज़ के लिए कि डिस्पाइट द प्रोटेस्ट सब्सिडीज़ आर राइजिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। नेक्स्ट रीज़न इज़ एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेने पड़ते हैं फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज ऑल्सो एंड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। तो इंटरेस्ट पेमेंट जो है हैज़ नाउ बिकम द सिंगल लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, लेकिन उस पर इंटरेस्ट ब्याज तो हमेशा ही देना ही होता है। This is directly due to the growing extensive borrowing by the government of India. अगर हम 2004-05 का डेटा देखें तो 1,25,900 करोड़ रुपए का ब्याज सरकार के द्वारा दिया गया था। और अगर हम अब रीसेंट बजट में देखें तो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कितना अमाउंट रखा गया है, इट इज़ नियरली 7,08,000. This is 7,08,203 crore rupees allotted for for the interest payment. ये आप जानते हैं very shocking that it is 18% of the total expenditure. तो आप देख सकते हैं ये वेरियस रीजंस थे जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट है, और जो राइजिंग ट्रेंड जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर का डे बाय डे ये सब कारण उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। इसके जितने भी डेटाज मैंने दिए हैं मेरी बेस्ट नॉलेज में ये सब ऑथेंटिक हैं। आप इन डेटास को याद कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे इसी तरह के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।